नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा एमपीटी इन स्पोर्ट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो ऐसी 5 चीज़ें क्या हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए या हमें अवॉइड करनी चाहिए अगर हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या फिर हमें नेक पेन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरीके की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे हम पिलो की। जी हाँ, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो हम ऐसे पेशेंट्स को बोलते हैं कि या तो आप पिलो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप बहुत ही एक थिन पिलो का यूज़ कीजिए, क्योंकि मोटा पिलो यूज़ करने से क्या होगा, जो आपकी नेक है वो फ्लेक्स रहेगी और उससे जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं नेक के उनके ऊपर लोड पड़ेगा, जिससे कि पेन जो है वो आपका एग्रीवेट होगा। और अगर आप साइड टर्न करके सो रहे हैं तो आपको एक ऐसा पिलो लेना चाहिए जो आपके शोल्डर और नेक के बीच का जो गैप है उसको कवर कर दे, जिससे कि आपकी नेक जो है टिल्ट ना रहे, उसको पूरा सपोर्ट मिले। तो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ के सर्वाइकल पिलो अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उनको परचेज़ कर सकते हैं। तो दूसरी जो चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ओवरहेड वेट कैरी करना। तो जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट होते हैं हम उनको बोलते हैं कि आपको जो है हैवी वेट जो है अपने सर के ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हैवी वेट लेने से जो आपका जो डिस्क का जो हर्निएशन है वो फर्दर एग्रीवेट कर सकता है, जिससे आपका जो पेन है वो इंक्रीज कर सकता है। इसीलिए हमें हैवी वेट को कैरी नहीं करना है। तीसरी जो चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जर्की ट्रैवलिंग। तो जो पेशेंट्स हमारे होते हैं हम उनको बोलते हैं कि अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो हो सके तो आप अपनी ट्रैवल को जो है अवॉइड कीजिए, या फिर आप अगर आपको बहुत ज़रूरी है ट्रैवलिंग करना तो नेक सपोर्ट के साथ कीजिए। एक सर्वाइकल सपोर्ट करके आता है या सर्वाइकल नेक पिलो करके मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको परचेज कर सकते हैं और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ट्रैवलिंग में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जर्क जो है हमारी नेक को लगता है, जिससे कि जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारी नेक के वो डैमेज हो सकते हैं फर्दर, जो कि हमें अवॉइड करना है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हो सके तो ट्रैवलिंग को अवॉइड ही कीजिए। और चौथी जो चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है नेक को कंटिन्यूसली एक ही पोस्चर में मेंटेन करके रखना। तो हमें कभी भी एक ही पोस्चर में 2 से 3 घंटे नहीं रहना है। नेक को उठ करके उसको स्ट्रेच करना है, कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग्स करनी है जो मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या आप कहीं कहीं वर्क प्लेस पे हैं तो आपको हर 2 से 3 घंटे में उठ करके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए, जिससे कि क्योंकि क्या होता है कि एक ही पोस्चर में काम करने से जो नेक पे जो लोड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और जो मसल्स उसकी हैं वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती हैं, और उससे जो हमारे फेसेड जॉइंट्स हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है। तो हमें एक ही पोस्चर में नेक को नहीं मेंटेन करना है, थोड़ा उसको स्ट्रेचिंग करनी है, उसकी जो सिंपल स्ट्रेचिंग्स होती हैं वो। और पांचवी जो कि आखिरी चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो है अननेसेसरीली सर्वाइकल नेक का मोबिलाइज करना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये सबका डिफ़र कर सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर आपका जो नेक का स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी डैमेज्ड है और आप उसको अननेसेसरीली फर्दर मोबिलाइज कर रहे हैं या फिर मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि कई बार जो स्ट्रक्चर फर्दर डैमेज हो जाता है। या फिर अगर आपको कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में, यानी कि आपको कोई हाथ में सुन्नपन नहीं है, कोई आपका बैलेंस कोई लॉस नहीं है, कोई आपको हाथ में वीकनेस नहीं है, तो आप ये सर्वाइकल मोबिलाइजेशंस करवा सकते हैं किसी कायरोप्रैक्टर से। अदरवाइज हम इसको अवॉइड करना ही बेटर समझेंगे। तो ये थी वो 5 चीज़ें जो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में नहीं करनी चाहिए। वीडियो से जुड़ी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं।
धन्यवाद।